डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 का इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक पैसेज। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, अगर आपको 2 और पैसेज देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया, आप लोग जाइए उनको देख लीजिएगा। चलिए हम इस पैसेज की बात करते हैं। तो इस पैसेज में जो है डिसीजेस के बारे में बताया गया है। तो मौसमी आ रहा है, जब मौसम चेंज होता है या फिर बारिश होती है उसके बाद का जो सीज़न होता है वो मोस्टली फीवर सिक यही चीज़ों में निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम पैसेज को देखते हैं। देयर हैज़ बीन एन आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। सो ये जो है इन्फेक्शियस डिसीजेस हैं, मतलब जो इन्फेक्शन, जैसे कि मैं बात करूं, इन्फेक्शन से फैलती है जो बीमारियां हैं, जैसे मैंने नाम लिया डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है, अगर इन अ डिफरेंट वे ऑफ आवर कंट्री आफ्टर द रेनी सीजन, और ये कब होती हैं? हमारी कंट्री की बात करें तो आफ्टर अ रेनी सीजन, मतलब जो बारिश है उसके जस्ट बाद यही सारी बीमारियां हम सभी को देखने को फेस करने को मिलती है। चलिए हम आगे देखते हैं कि these diseases, एक मिनट, these diseases are mainly caused by mosquito bite. A large number of people including children are falling sick. इसमें ये है, मतलब आगे हम लोग समझेंगे कि ये जो सारी बीमारियां हैं इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है मॉस्किटो बाइट, मतलब जो मच्छर हमें डंक मारते हैं, काटते हैं। मैं अगर मच्छरनियों की बात करूं, मच्छर से डेंगू ये सारी चीज़ें नहीं होती। जो फीमेल जो होती हैं, फेमाइन जो मॉस्किटो होती हैं, उनकी वजह से ये सारी बीमारियाँ होती हैं। तो अगर हम बात करें अ लार्ज ऑफ नंबर ऑफ पीपल एंड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जो लोग होते हैं, और यहाँ पर हम सम्मिलित करेंगे कि इनको बच्चों तक को। ये सारे जो है फॉलिंग सिक, बीमार हो जाते हैं इन सभी चीज़ों के कारण जो अभी हमने पढ़ी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऑल दिस डिसीजेस स्टार्ट विथ फीवर, ओनली अ डॉक्टर आफ्टर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, एक मिनट रुकिएगा, इन्वेस्टिगेशन कैन डायग्नोज दीज डिसीजेस। देखिए, ये जो सारी बीमारियां हैं वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं? फीवर से स्टार्ट होती है, बुखार से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो डॉक्टर है जो इसका करता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब वो भाई मुझे तो नहीं पता डॉक्टर के बारे में जो बात हो रही है, लेबोरेटरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन होती है। इसके बाद मतलब एक प्रोसेस होती होगी, कैन डायग्नोज दिस डिसीजेस, ये जो सारी मतलब प्रोसेस होती है डॉक्टर से। तो जब इसके बाद थोड़ा बहुत इसमें सुधार आता है, तो जब हम ठीक हो जाते हैं, बट इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बोला है कि ये सारी जो डिसीजेस, जैसे मैंने आप सभी को नाम दिए हैं, नाम लिए मैंने, उन डिसीजेस की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वी कैन अवॉइड दिस डिसीजेस बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशन। ये जो बात कर रही हूँ, अपन इन सारी बीमारियों को, इन सारी जो भी परेशानियाँ हो रही हैं, मतलब जो फॉलिंग सिक से रिलेटेड है, अगर बात करें फीवर की, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो बीमारी उठेंगी, मतलब डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, हम ऐसी चीज़ें करके जो आपको बताया गया है प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सारी चीज़ें अभी जो मैं पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें करके हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अभी कैसे, आप देखिएगा। प्रिवेंटिंग मॉस्किटो फ्रॉम एंटरिंग द हाउस बाय यूजिंग नेट्स। क्या करिए, जो मॉस्किटोज़ होते हैं जो घर में एंटर करते हैं, तो आप लोग क्या करिए, नेट यूज़ करिए पूरे घर में, चारों तरफ घर के नेट यूज़ करिए, जिससे मॉस्किटोज़ आपके घर के अंदर ना आ सके। ठीक है, इसके बाद सेकंड दिया गया है प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स फ्रॉम मॉस्किटो बाइट्स बाय यूजिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। इसमें सेकेंड ऑप्शन दिया है। फर्स्ट क्या दिया था कि घर के चारों तरफ आप क्या करिए, यूज़ करिए नेट का। इसके बाद आपको दूसरा दिया है कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, जो मॉस्कियो बाइट है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कपड़े पहनने, प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स, लाइक आप फुल इधर तक पहनिए और नीचे भी आपको एंकर तक पहनना है, शूज़ पहन लीजिए। इसके बाद अगर आप स्टॉल वगैरह लेंगे तो वो और अच्छी बात है। सो आप किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मॉस्किटो बाइट से, यहाँ से अवॉइडिंग और एलिमिनेटिंग वाटर। इसके बाद लिखा हुआ है स्टैगनेटिंग एज अ मॉस्किटो लेस एग्स इन स्टेल स्टैगनेट वाटर। आपको कौन से वाटर को अवॉइड करना है, जो वाटर होता है ना, ले एग्स इन स्टेल, बहुत देर तक जो बहुत देर का पानी रुका हुआ होता है ना, उस जो पानी है उससे अवॉइड करना है आपको, वो पानी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, मॉस्किटो के जो ले एग्स होते हैं, मतलब जो अंडे होते हैं, वो उसमें मतलब जो रुके हुए पानी होता है उसमें रहता है। तो आपको उस पानी को भी अवॉइड करना है, ठीक है। आगे देखेंगे, जी हाँ, कौन सा पॉइंट हम लोग देख रहे थे, अभी हमने कहाँ तक पढ़ा कि अपन को किस किस चीज़ों को अवॉइड करना है। पहले तो आपको चारों घर की तरफ नेट्स यूज़ करनी है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टिंग क्लॉथ्स पहनना है, इसके बाद आपको क्या करना है, स्टैगनेंट वाटर जो है, जो बहुत देर का पानी रुका हुआ है, जिसे स्टिल वाटर भी बोलते हैं, उससे अवॉइड करना है। स्टैगनेंट वाटर जो रुका हुआ पानी होता है उसको बोलते हैं, सो उससे अवॉइड करना है, ठीक है, उसे अवॉइड करना है। मतलब किलिंग मॉस्किटो बाय यूजिंग पेस्टिकेट्स या स्प्रे या थर्मल फॉक्स, ये सारे जो होते हैं स्प्रे के नाम होते हैं। सो इससे मॉस्किटो को मार कर, स्प्रे करके आप लोग मॉस्किटो को ही हटा सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे, इसके बाद एक और है, सॉरी, ड्रेन स्टैगनेंट वाटर फ्रॉम पोटेड प्लांट्स, एयर कूलर ETC। और आपने जो क्या किया, स्टैगनेंट वाटर किया है ना आपने, जो मतलब स्टैगनेंट जो वाटर है, रुका हुआ पानी है, उसको क्या करना है, आपको पॉटेड प्लांट्स में डालना है। जो मटके वाले घड़े होते हैं ना, उसमें जो प्लांट्स रहते हैं उसमें वो पानी डाल दीजिए, एयर कूलर में वो पानी डाल दीजिए, वो वहाँ पर सेफ रहेगा, मतलब वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इस तरीके से आप जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। लेकिन देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल इन ऑल दीज डिसीजेज, कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है आपकी मार्केट में। तो अभी चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट आपको दिया गया है कि राइट द नेम ऑफ डिसीजेस मेंशन्ड इन द पैसेज। आपको जो पैसेज में मेंशन की गई है डिसीजेस, उन डिसीजेस के नाम लिखना है। तो सबसे पहले आप ये इतना लिखेंगे कि द नेम ऑफ द डिसीजेस मेंशन्ड इन द पैसेज इज। आपको इस लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। वैसे तो मैं आप सभी के लिए एक चीज़ और बता देती हूँ कि अगर आपको पैसेज सॉल्व नहीं करने आते हैं या पैसेज सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जो वर्ड कैच करने हैं और आपको आंसर देने हैं। जैसे मैंने बोला कि इन्फेक्शियस डिसीजेस लाइक डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया, सो यहीं तक इसका आंसर है। आप इतना भी लिख सकते हैं। और आप क्या करिए, अगर आपको एक्सप्रेसिव आंसर देने हैं पेपर में, तो आपको क्या करना है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को उठाना है यहाँ से और आपको आंसर में लिखना है। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आपने लिखा कि द नेम ऑफ द डिसीजेस मेंशन इन द पैसेज इज। इसके बाद आपको जो डिसीजेस है, डेंगू, मलेरिया और क्या थी, चिकनगुनिया, तो ये वाली आप लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। आप लोगों ने, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया कि इस लगाकर आपको जो डिसीज़ है उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि लिखा हुआ है, इज़ देयर एनी वैक्सीन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज़। तो ये सारी जो बीमारी है, क्या इनकी कोई वैक्सीन है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज क्या है भाई, यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सख्त शब्दों में बताया था, साफ शब्दों में बताया था कि देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर ऑल दिस डिसीज, ठीक है। सो आपका राइट आंसर यहीं से यहीं तक है, तो आपका ये सेकंड आंसर हो गया। पूरा पैसेज मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी हम थर्ड देखेंगे क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी हैव फीवर। अगर हमें फीवर है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, फीवर
या फिर और भी कुछ हो। यहाँ पर जो हमें क्या दिए हैं, पॉइंट दिए हैं कि इनको फॉलो करना है, तो हम लोग आंसर में भी वही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर कोई ऐसा वे नहीं दिया है कि आपको फीवर है तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग देखिए थर्ड लाइन में, कि ऑल दीज डिसीज स्टार्ट विथ फीवर, ये सारी बीमारी फीवर से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर जो ओनली अ डॉक्टर, और यहाँ पर जो दीज डिसीज़ है यही तक होगा। जैसे सेकंड आंसर आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ये आंसर ख़त्म होगा, कि इसमें जो डॉक्टर है वो इन्वेस्टिगेशन करता है और इसके बाद जो है डायग्नोस हो जाती है डिसीज़, ठीक है। बस इतना ही था। इसके बाद हम आपको बताते हैं फोर्थ का, पहले क्वेश्चन फिर आंसर। चलिए क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन सम प्रिवेंटिंग मेजर टू अवॉइड दिस डिसीज़। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बड़े अच्छे से लिखा हुआ है पूरा का पूरा। पूरा भी लिखेंगे तो सही होगा, 2 लिखेंगे तो भी सही होगा, 3 लिखेंगे तो भी सही होगा। आपको अपने हिसाब से पॉइंट करना है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आप 2 लाइन लिखें या 3 लाइन लिखें इसके ऊपर। अब हम देखेंगे तो आप जितनी लिखेंगे वो सही ही होगी। फिफ्थ की बात करते हैं, अरेंज द जम्बल्ड लेटर गिवन ब्लो टू मेक वर्ड। आपको जो वर्ड है वो ऐसे दिए हैं जम्बल्ड लेटर में, मतलब जम्बल लेटर मतलब ये होता है कि आगे पीछे करके दिए गए हैं। आपको इसका सही वर्ड बनाना है। तो ये कुछ मुझे DI दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पर जस्ट क्वेश्चन में ही आप इसका आंसर है। ये देखिए मैंने एरो का निशान दे दिया है। ये इसमें सारे जो लेटर्स हैं वो डिसीज़ में है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, डिसीज़, DISEASES, डिसीज़, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड देखेंगे, जिसमें जो लेटर दिए गए हैं वो क्या है, AI, इसके बाद दिया हुआ है DRN। सो इसका वर्ड क्या बनेगा वो देख लेते हैं अपन। इसी पेज में आपको दिखा होगा, ये जो है ये इसका आंसर है। मैं एरो बनाते जा रही हूँ, DRAIN। सारे वर्ड्स मिल रहे हैं, हाँ मिल रहे हैं, तो यही है इसका राइट आंसर। सो एक ही पेज में आपको 2 आंसर मिल गए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड की। तो जब आप इस फर्स्ट का आंसर लिखेंगे ना, जब आप लिखेंगे मलेरिया, तो मलेरिया में स्पेलिंग क्या होगी, यहाँ पर लेटर क्या दिए गए हैं, ALAMIR, और मलेरिया में क्या लेटर होते हैं, MALARIA। सो बन जाता है क्या, मलेरिया। सो सारे जो लेटर है मिल रहे हैं, तो राइट आंसर वही होगा क्या, मलेरिया। आप लोग लिख दीजिएगा। अभी इसमें कौन कौन से 4th नंबर का देखेंगे आप जब, तो कौन कौन से लेटर हैं, V है, E है, F है, E है और R है। सो सारे लेटर्स मिलकर आपको लग रहा है ना फीवर बना रहे हैं। हाँ जी, फीवर ही बन रहा है ये। तो फीवर का वर्ड कैसे बनाएंगे हम लोग, FEVER लिखकर, ठीक है। सो आपको मैंने बता दिए, और अगर आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आप अकॉर्डिंग टू पैसेज कर लीजिएगा। बाकी मैंने जो बोला है अगर आप एक बारी भी उसको ध्यान से सुनेंगे तो आप लोग स्पेलिंग लिख सकते हैं आराम से आपका वर्ड बन सकता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतने देर वीडियो पर बने रहने के लिए शुक्रिया आप सभी का। और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। अगर ऐसी ही आपको और वीडियोस चाहिए जो टेक्स्ट बुक के पैसेज की है, टेक्स्ट बुक की है, और क्लास 8 से रिलेटेड, क्लास 10 से रिलेटेड और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और हाँ, हमारे जो चैनल है उस पर शॉर्ट्स वीडियो फॉर डेली यूज़ सेंटेंस के लिए यूज़ होती है, डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।